बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी न्यूज़ 27 पर आज का खसूसी इंटरव्यू दीगर मीडिया पोर्टल अवैस असलम मुगल, बॉल कश्मीर और सैयद निशात काज़मी, कश्मीर न्यूज़, मीरपुर न्यूज़, रावलकोट न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद न्यूज़ और दीगर दर्जनों साइट्स के ज़रिए आप देख रहे हैं। मैं इस वक्त साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद के इलाके चकसवारी में मौजूद हूँ और चौधरी अब्दुल मजीद इस दफ़ा जो इलेक्शन हारते हारते जीत गए, उनकी इस जीत में कलीदी किरदार अदा करने वाले दीगर दोस्तों की तरह जो एक शख्सियत हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम अंसारी, हमीदाबाद कॉलोनी में आप यहाँ पे होते हैं, 4 मरतबा काउंसलर रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं चकसवारी यूनियन काउंसिल के, इनकी रहाइश गाह पे मौजूद हूँ। हाफिज़ साहब, ये सियासत में आप मजबूरन आए या अवाम की कोई खिदमत का इशू था, क्या था? नहीं, अवाम ने खिदमत करने ना बहुत इसना का बहुत शौक थी, तो इस लिहाज नाल उस वक्त आए थे जिस वक्त चौधरी अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पीपल पार्टी साड़ी आज़ाद कश्मीर च बनती ना, उस वक्त में आए। जदों तुसां सियासत च आए हो तो उस दौर नहीं सियासत ते अज नहीं सियासत कोई फर्क है? कुछ फर्क है। उस वक्त अदारे जड़े ना बहुत अच्छे कम करने से, इस वक्त कुछ जड़े ना अदारे ये कुछ ने हालात जड़े ना कुछ अच्छे नहीं कम करने भाई, इसने अपना जरा ना हुकूमत ने जरिए जरा ना फिर उन्हें खुवाना पैना तो फिर करने। हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, तुसां बहुत सारे अदवारे हुकूमत तके, तुसां सिकंदर याद साहब ने दौरे हुकूमत भी तक्या, मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने तक्या, तुसां राठौर साहब, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सरदार अतीक अहमद खान, राजा फारूक हैदर खान, चौधरी अब्दुल मजीद, सारे अदवारे हुकूमत तक के केड़ा दौरे हुकूमत समझने हो कि तुसां दे ख्याल च पब्लिक की ज़्यादा फायदा होया? पब्लिक ने जो खास करी तो जिला मीरपुर ने जो कम होए ना, वो चौधरी मजीद साहब ने दौर बहुत अच्छे होए और बहुत ज़्यादा होए। और स्कूलों के बारे भी काफ़ी जो स्कूल जो मिडल से वो हाई होए, जोड़े सन अगे प्राइमरी से उन्होंने मिडल किया गया, जो कॉलेज से हाई स्कूल जो उन्होंने कॉलेज किया गया। उस लिहाज नाल चौधरी मजीद साहब ने बहुत कम किए। एक जो उन्हें कम किया सारे जरा ने इतने जरा नहीं स्कूल है फौजियां ने ये बनवाया ने, बहुत अच्छा कम किया। फिर मेडिकल जो सन बनवाया ने, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनवाया, यूनिवर्सिटी बनवाई। उस लिहाज चौधरी मजीद साहब ने बहुत अच्छा कम किया। तुसां ना जो मैं थोड़ा जा प्रोफाइल पढ़ना शुरू तुसां चौधरी अनवर साहब ने करीबी साथियां सो अजे भी तुसां एक दो ने बड़ा एहतराम करने हो, बाद ही तुसां चौधरी मजीद साहब ने साथ दिता, तो इसी क्या वजह चौधरी अनवर साहब नाल क्यों दोस्ती खत्म कर दी? नहीं, दोस्ती नहीं खत्म की, चौधरी अनवर साहब नाल दोस्ती है वे। असली वजह है वे चौधरी अनवर साहब ने उस वक्त चौधरी मजीद साहब की वोट दवाए सन, दो बारी नहीं बल्कि 3 दफ़ा दवाए। तो उस लिहाज जिस वक्त चौधरी मजीद साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, ऐसा मुनासिब ना समझने में चौधरी मजीद साहब की इस वक्त छोड़ा जाए। जिस वक्त उन्होंने औखा वक्त आया, असा अगर उन्हें छोड़ने ये अच्छी बात नहीं, साढ़े वास्ते भी नहीं सी अच्छी बात है, चौधरी मजीद साहब वास्ते नहीं सी अच्छी बात। वैसे तो काफ़ी सारे जो लोग सन जोड़े के बड़े करीबी बढ़ने सन, वो तो चौधरी मजीद साहब की छोड़ी गए सन। वो मुफाद परस्त लोग सन, असा मुफाद परस्त लोग ना, असा तो उस बेचते रहे हैं असा दोस्ती अपनी निभानी ना। और फिर चौधरी मजीद साहब बहुत दफ़ा वज़ीर आज़म ने असीत नाल मेरे को साढ़े घर आए ना, और बहुत अच्छे आदमी चौधरी मजीद साहब ने। बहुत दसो कि लोग ये ताना मारने कि चौधरी मजीद साहब ने गवर्नमेंट तो रही इत्थे, लेकिन चकसवारी जड़ा कि उन्होंने अपना हल्का LA2 इत्थे दियां सड़कां 5 साल भजियां रही, इत्थे लोगों की घरां पानी नहीं सी लभना, इत्थे लोगों की दीगर मसले मसाइल मौजूद सन। तो फिर एक हल्के ना वज़ीर आज़म अगर अपने हल्के ने लोगों ने मसाइल हल नहीं कर सकना, तो बाकी इलाके ने मसाइल क्या हल किए उस जिन्हें साहब नहीं गल असल जिस तरह गलियां भी बहुत ग्रां में तुम जाओ ना तो बहुत सड़क चौधरी मजीद साहब ने बनवाई, सिर्फ एक मेन सड़क जी सी ना वो रह गई सी। एक दूसरी बात है चौधरी मजीद साहब को सिर्फ एक जो कम नहीं होया साडा, वो ये नहीं होया जो साड़ी चकसवारी ला अस्पताल है ना, उसकी अच्छे तरीके नाल नहीं वो रन कर सके। और कम जो छोटे मोटे चौधरी मजीद साहब ने देना सारी चकसवारी लोगों की मुलाजमत ना तरीक़ेकार दसिया इस तरह मुलाजम करे, उसने तो बात ज़्यादा ना रोला पाया मुलाजमत से दबाओ। चौधरी मजीद साहब ने हल्के तो जड़ियाँ ये गल्लां मशहूर हैं कि चौधरी मजीद साहब ने जेडे फरजंद अर्जुमंद उन्होंने बरखुरदार सियासी जानशीन चौधरी कासम साहब कोई खुदा ना खासा लोगों को पैसे खाई जाने सन प्लाटा ने नाम पर, ये नौकरियों ने नाम पर 2-4 लाख रुपये लेकिन सन, ये झूठ है या सच है? ये तो फिर उन्हें आदमी पता उसी जो आदमी बने, साढ़े को ऐसी कोई बात नहीं, नहीं जी नहीं तो बस तफार वो तो बहुत इज्जत एहतराम करो। चौधरी मजीद साहब भी तो बहुत हो सकना, चौधरी मजीद साहब इतों कितनी बारी बनते 6-7 बारी बनते हैं इस हल्के जो फिर पैसे लगे मुंडा ने। ये वैसे भी कई बार प्रोपोगंडा भी तो होना, मुखालफत भी तो बने मुखालफ लोग।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚਕਸਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ पहले बनी जानी तो माड़ा ख्याल है तो चौधरी मजीद साहब की ज़्यादा मेहनत ना करनी पवे फिर वोट लेना। नहीं चौधरी मजीद साहब को थोड़ी सारी ज्यादती हुई है, बजाय आखिरी साल च बनवाने ने पहले बनवाने तो बहुत अच्छा बात है, पर होनी भी अच्छी है। ये भी जी शुरू हुई सी सलामगढ़ जाए तो बंद हो गई सी, चौधरी मजीद साहब ने तो शुरू कराई सी, लेकिन उस वक्त उस इस्लामाबाद बंद हुई, वो फिर तुहानू पता वे सियासी लिहाज नाल बंद हुए, नून वाले जेडे सन उन्होंने फिर बंद कराई। हुण तो चाहिए ना नून वाले की जल्दी बनवानी चाहिए ना। अच्छा ये भी गल जरा समझा सो थोड़ी जी कि जिस तरह तुम बाने पे हो कि चौधरी अनवर साहब जोड़े ये पहले वोट दवाने सन चौधरी मजीद साहब की, फिर चौधरी अनवर साहब 3 बारी वोट दवाए तो को मजीद साहब की, तो इन्होंने आपस च फटा क्या बनया? ये तो वैसे बहुत करीबी रिश्तेदार है, तो बेहतर जाने आकर तुझे पता किस बात होनी है, कोई ना कोई तो हो गया ना। नहीं मालूमात नहीं हो सकना, वो चौधरी मजीद साहब की भी चाहिए सी, अगर वो इन्होंने टुरे तो इन्हें भी कोई मुकाम दिवाना चाहिए चौधरी मजीद साहब की, या इन्होंने बच्चे या कुछ और तो ना इसने कोई इख्तलाफ हो पिया हुआ है। इसलिए तमाम दुनिया च लोग तुसां दी गल हाफिज अब्दुल कयूम साहब सुनने पे तुसां अमीदाबाद कॉलोनी इत्थे तुसां काउंसलर भी रहे हो 4 बारी, यूनियन काउंसिल चकसवारी ने वाइस चेयरमैन भी रहे हो तुसां, ते चकसवारी ने बहुत सारे लोग इंग्लैंड रहने इत्थे ने लोगों ने मसाइल 1 2 3 4 5 केड़े मसाइल ने जेड़े हल होने चाहिए? सब तो ज़्यादा जेड़ा ना साढ़ा टाउन मसाइल वो तो सीवरेज है, सीवरेज ने पेवर बंद हो गए, ये बहुत बड़ा मसला साड़ी आबादी ना अमीदाबाद कॉलोनी चकसवारी ने जेड़ा बड़ा मसला ना ये अस्पताल है साढ़ा बहुत ज़्यादा जरा इसने इतने कोई नहीं इसने पता औरत को बीमार हो जाए उसका मसला फिर इसना का दिल है ना कोई ये बहुत कोई एमरजेंसी था ही नहीं, ये सब तो बड़ा जरा ना साढ़ा मसला अस्पताल है इसलिए चकसवारी एरिया ये अगर और ये हाल हो जाए और पढ़ाई वाला तो है ना, कॉलेज बच्चियों ने बहुत करी गए चौधरी मजीद साहब, स्कूल भी आई करी, हूँ साढ़ा स्कूल जरा ना मिडल सी हाँ ये लाजमी तौर पर होना चाहिए, इस वजह ने मारे भाई जेडे बाहर हो ये थोड़ा कोई और ऐसा मसला नहीं और वो तो होने रहे दुनिया ज़्यादा तौर पर अस्पताल ये सब तो ज़्यादा चाहिए हाल, और उसने जो थोड़ा सा एक फ़ायदा होया चौधरी मुश्ताक जो रिटायर होया तो इतने हाँ डॉक्टर मुश्ताक साहब उन्होंने डॉक्टर साकिब साहब ये इतने चकसवारी बैठे इन्हें साढ़े लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा हो गया, वो फ़ायदा ये है चलो ये डॉक्टर साहब क्वालिफाइड तो है ना लभन तो और अस जी बाहर डॉक्टर था आए हुए ना ये इन्हें बेचारे को संता ही कौन ये बिला वजह इस गजाब बनाए ने साढ़े वास्ते इन्हें को अगर संदा नहीं तो ड्रग इंस्पेक्टर साहब की फिर ना पर छापा मारना मारी की नहीं सील करना चाहिए। वो ड्रग को दो अच्छे जी मीरपुर बैठे मीरपुर वाले ड्रग अच्छे नहीं था इंस्पेक्टर तो सारे सरना के जाली डॉक्टर बनते हुए राती बंद हो रहा है सुबह खुली जरा अस्पताल। ये एक बहुत ही अलार्मिंग किस्म का इशू हाफिज अब्दुल कयूम साहब ने यहाँ पे बता दिया कि चकसवारी में बकौल इनके यहाँ पर नॉन क्वालिफाइड क्वैक किस्म के लोग आके बैठे हुए हैं और लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर वसीम साहब सरदार वसीम साहब मेरे अच्छे मेहरबान हैं, दोस्त हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि मेहरबानी फरमाकर हाफिज साहब की इस बात पे गौर करें। डॉक्टर मुश्ताक चौधरी साहब और उनके बेटे डॉक्टर साकिब साहब की ये तारीफ़ कर रहे हैं कि वो आए हैं और क्वालिफाइड लोग हैं, उन्होंने MBBS कर रखा है, स्पेशलाइज भी कर रखा है शायद, और वो लोग अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं पब्लिक को। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान साहब आपको भी इक़्तिदार मिला है, ये 5 साल ख्वाब की तरह गुजर जाएंगे, वही वक्त कीमती होगा जो पब्लिक गरीबों के लिए आम आदमी के लिए आप खर्च करेंगे सर्व करेंगे और वही आपका आखिरत का ज़्यादा राह ज़्यादा सफ़र होगा। मेहरबानी करके पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों के गरीबों के मसाइल हल करें। आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है। फ़ी अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?